आध्यात्मिक होने का ये अर्थ नहीं है कि आप अस्त व्यस्त रहें। भगवान के पूजा का घर आपको व्यवस्थित रखना चाहिए। उसके आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। भगवान मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में भी भगवान को सामने जो प्लेट रखी हो उस पर ही प्रसाद चढ़ाएं। आपको अच्छा लगेगा कि आप किसी के घर जाएं, वो आपको गरम गरम खीर आपके सिर पर रख दे या लड्डू आपके सिर पर रख दे, आपको अच्छा लगेगा? जब आप स्वयं सम्मान से खाना चाहते हैं, सारी चीजें व्यवस्थित चाहते हैं, तो फिर आप भगवान के मंदिर में भगवान की मूर्ति के मुंह में लड्डू चिपकाना या मूर्ति के ऊपर लड्डू रख देना या ऐसे ही नीचे रख देना क्या शोभा देता है? अगर आपके जिस मंदिर में आप जाते हैं अगर वहां पर प्लेट की व्यवस्था नहीं है तो या तो आप खुद दान दे दीजिए या किसी से बात करके ग्रुप में दान करवा लीजिए। प्रत्येक भगवान की मूर्ति के सामने थाली या प्लेट रखी होनी चाहिए। जब भी आप प्रसाद चढ़ाएं तो उसी थाली या प्लेट में चढ़ाएं। अपने धर्म के लिए आपको स्वयं जागरूक होना चाहिए। आपके मंदिर के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपके मंदिर के आसपास एक जरूर डस्टबिन होना चाहिए। जो प्रसाद चढ़ाते हैं, जो पन्नी है उसको वहां पर फेंकें। अगर आप अपना मंदिर साफ नहीं कर सकते, अगर आप अपने घर का मंदिर साफ नहीं कर सकते, तो फिर आप आध्यात्मिक नहीं हैं। फिर आप धर्म का सिर्फ ढोंगा पीट रहे हैं। सिर्फ आप एक ढोंग का जीवन जी रहे हैं। जब आप कचड़े में खुद सोना पसंद नहीं करते तो फिर कचड़े में भगवान को कैसे रखना पसंद करते हैं? कचरे के आसपास भगवान कैसे अच्छा महसूस करेंगे? आप मन्नत मांगने जाते हैं ना, आप ये चाहते हैं ना कि भगवान आप पर कृपा करे, तो आप पर भगवान किस प्रकार कृपा करेगा? सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास लेकर जाइए। भगवान को लड्डू चढ़ाना, फूल चढ़ाना ये प्रतीक होता है, एक माध्यम होता है। जैसे एक लड़का एक लड़की को प्रेम प्रदर्शित करने के लिए पुष्प देता है, एक लड़की अपने लड़के को प्रेम प्रदर्शित करने के लिए पुष्प देती है। लोग एक दूसरे को उपहार देने के लिए गुलदस्ता देते हैं, वहां प्रतीक है। कोई फूल खाता वाता नहीं है ना, प्रतीक है। इसी तरह भगवान के चढ़ाए जाने वाले प्रत्येक चीजों के पीछे एक साइंस होता है, एक प्रतीक होता है। लेकिन उस प्रतीक के अध्यात्म को ना समझकर आप बेवकूफी करेंगे, अपना मंदिर गंदा करेंगे, अपने घर का भी मंदिर गंदा करेंगे, कहीं मंदिर में जाएंगे चढ़ावा के नाम पे गंदगी करेंगे। अरे भैया, गंगा नदी आपकी है। गंगा मैया आपके पाप धोने के लिए हैं, आपके घर का कचरा समेटने के लिए नहीं है। आप अपने मंदिर का सारा कचरा उठा के आप गंगा जी में डाल देते हो। अरे आप क्या कर रहे हो यार? धर्म के नाम पर आप क्या कर रहे हो? उस कचरे का गंगा मैया क्या करेंगी जो आपके घर के पूजा गृह से निकला है? कचरा है, उसका काम खत्म हो गया तो उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। आपको लगता है कि हम डस्टबिन में घर का कचरा डालेंगे तो पाप लगेगा? ऐसा कोई पाप नहीं लगेगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, यज्ञ की जो भस्म होती है वो उपयोगी है, उसको खेतों में डलवा दीजिए, वहां वो खाद का काम करेगी, कीड़े मारेगी। लेकिन आप केवल अगर यज्ञ की भस्म है तो आप गंगा जल में डालेंगे तो फायदा करेगी, लेकिन आप क्या करते हो? पन्नी, भूसी, जो भी पैकेट आए हैं वो सब डालते हैं। क्या कर रहे हो आप लोग? धर्म के नाम पर पापाचार मत कीजिए। धर्म को धर्म की तरह पालन कीजिए। जैसे सम्मान से स्वयं को खाना पसंद है वैसे ही सम्मान से भगवान को भोग लगाइए। आप घर में पूजा करते हैं, एक छोटी सी थाली, एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, जो भी भगवान को भोग लगाना है उसमें रख लीजिए, आंख बंद करके प्रार्थना करिए। भगवान भाव के भूखे हैं, आपकी वस्तुओं के नहीं है। आप प्रतीक के रूप में आप भगवान को भोग लगाइए, भगवान को पुष्प चढ़ाइए। पुष्प चढ़ाने के बाद बचे हुए पुष्प को उतारने के बाद उसको डस्टबिन में डाल दीजिए। कोई बुरा नहीं, कोई पाप नहीं लगने वाला, क्योंकि अब उस पुष्प का कोई उपयोग नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा अगर आप कर सकते हैं तो मंदिरों के पुष्प से कोई स्वरोजगार चला रहा हो तो वहां पर उनसे कांटेक्ट करके उससे धूप वगैरह बनवा सकते हैं। लेकिन कृपा करके अपने घर की पूजा के कचरे को गंगा नदी में, किसी मंदिर में ले जाकर न छोड़ें। ऐसे काम से कोई आपको फल मिलने वाला नहीं है। अक्ल यूज करें, भक्ति करें, मूर्खता न करें, धर्म का सही अर्थ समझें। धन्यवाद।